आज की विशेष तिथि, आज का अद्भुत नक्षत्र और आज बनने वाला है अद्वितीय संयोग। ये कोई साधारण समय नहीं है। पंचांग के अनुसार यह क्षण ऐसा है जब आकाश की शक्तियां जागृत होती हैं और ग्रह नक्षत्र अपना मेल रचते हैं और ब्रह्मांड से बरसती है वो ऊर्जा जो आपके जीवन की किस्मत बदल सकती है। गुरुजी कहते हैं ऐसे संयोग रोज रोज नहीं आते, और जब आते हैं तो इनका लाभ जिसने उठा लिया उसका भाग्य दुर्भाग्य से बाहर निकलकर सीधा समृद्धि सुख की ओर बढ़ जाता है। सोचिए क्या होगा अगर इस खास दिन का सही उपयोग आपसे छूट गया। क्या होगा अगर आज का यह शक्तिशाली मुहूर्त खाली निकल गया। तो शायद सालों तक वही रुकावटें, वही परेशानियां और वही दुर्भाग्य आपको जकड़े रहेंगे। लेकिन अगर आपने इस संयोग की शक्ति को साध लिया तो वही ग्रह, वही नक्षत्र आपके पक्ष में खड़े होकर आपकी किस्मत का नक्शा बदल देंगे। दरिद्रता दरवाजे से लौट जाएगी, धन संपत्ति का प्रवाह शुरू होगा और जीवन में आएगी अस्थायी शांति और सफलता। आज का यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, यह आपके जीवन की दिशा बदलने वाला रहस्य है। आखिर तक देखिएगा, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे वो खास उपाय जो आपकी किस्मत को दुर्भाग्य से निकालकर सीधा समृद्धि की ओर ले जाएगा। यह समय है सावधान होने का, यह समय है जागने का, क्योंकि आज की विशेष तिथि, नक्षत्र और संयोग की ताकत आपको बुला रही है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी मेहनत के बावजूद आपके हाथ से पैसा ऐसे फिसल जाता है जैसे रेत मुट्ठी से फिसल जाती है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बिना संघर्ष के सफलता और वैभव को छू लेते हैं, जबकि आप हर दिन संघर्ष करते हुए भी वहीं खड़े रह जाते हैं? आज का दिन 23 सितंबर का यह पंचांग सिर्फ एक और तारीख नहीं है, यह वह विशेष संयोग है जब आकाश और पृथ्वी के अदृश्य धागे मिलकर ऐसे द्वार खोलते हैं जिनसे भाग्य पलट सकता है। है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा एकत्र होकर मनुष्य के जीवन की किस्मत लिखती है, और अगर इस अवसर को सही तरह से पकड़ लिया जाए तो बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, गरीबी के बादल छट जाते हैं और जीवन में धन समृद्धि और उजाला स्वतः प्रवाहित होने लगता है। आज की यह तिथि अश्विनी शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि, मंगलवार का दिन, और साथ ही हस्त नक्षत्र से चित्रा नक्षत्र की ओर बढ़ता यह काल, ये सब मिलकर बना रहे हैं एक दुर्लभ संयोग। यह ऐसा संयोग जिसे गुरु जी भी कहते हैं यह वो पल है जब देवताओं की कृपा साधारण इंसान को भी असाधारण बना देती है। लेकिन यह वह समय है जब अगर आप इसे नजरअंदाज कर दें या हल्के में ले तो वही ऊर्जा आपके लिए रुकावटें, दुर्भाग्य और नकारात्मकता का कारण भी बन सकती है। जी हाँ, धन का प्रवाह रुक सकता है, रिश्तों में खटास आ सकती है और जीवन एक गहरी अंधेरी सुरंग में धकेला जा सकता है। यही वजह है कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो रहस्य जो हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों ने साधना और अनुभव से खोजा, क्योंकि यह रहस्य हर किसी के लिए नहीं था। यह रहस्य केवल उनके लिए था जो अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार हैं। आज का यह उपाय सिर्फ एक साधारण अनुष्ठान नहीं है, यह वह कुंजी है जो आपके घर में बिखरी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करेगी, आपके जीवन में धन के प्रवाह को खोलेगी और आपको वह आत्मविश्वास देगी कि आप हर बाधा को जीत सकें। लेकिन ध्यान रहे, यह उपाय खिलवाड़ नहीं है, यह मजाक नहीं है, यह कोई ऐसा काम नहीं है जिसे यूं ही कर लिया जाए। यह एक गुप्त प्रक्रिया है जिसमें समय, स्थान और सामग्री नियम का पालन उतना ही जरूरी है जितना कि आग के लिए हवा। अब आप सोच रहे होंगे आखिर इसमें इतना खास क्या है, तो सुनिए। गुरुजी कहते हैं भाग बदलने का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता, कभी कभी आपको अंधेरे में चलकर उस उजाले तक पहुंचना पड़ता है। आज यह दिन वही अंधेरे से उजाले की यात्रा का दिन है। यदि आप इस विशेष घड़ी में सही उपाय करेंगे तो आपकी किस्मत पलट जाएगी, लेकिन अगर आप इसे हल्के में लेंगे तो यह अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा। जरा सोचिए क्या होगा अगर आपके जीवन से पैसे की चिंता ही खत्म हो जाए। क्या होगा अगर आपके घर में कभी भी तंगी का माहौल न रहे। क्या होगा अगर आपके चेहरे पर हमेशा आत्मविश्वास की मुस्कान हो और लोग आपके तेज से प्रभावित हो। यही सब इस उपाय की शक्ति है। लेकिन सावधान, गुरुजी कहते हैं यह उपाय केवल उन्हीं के लिए है जो श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे करें। अगर इसे अधूरे मन से किया जाए तो लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि नकारात्मकता और भी बढ़ सकती है। आज का पंचांग इसलिए इतना विशेष है। हस्त नक्षत्र से चित्रा नक्षत्र का परिवर्तन, ब्रह्म योग से इंद्र योग की ओर का प्रवाह और मंगलवार का दिन, ये सब मिलकर बना रहे हैं ऐसा अद्भुत समय जब आकाशीय ऊर्जा मनुष्य के कर्मों के अनुसार परिणाम देने के लिए तैयार है। और यही कारण है कि आज हम आपको यह उपाय बता रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, जब तक आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे आपको पूरी प्रक्रिया समझ में नहीं आएगी, और अगर आपने बीच में इसे छोड़ दिया तो हो सकता है आप केवल आधा ज्ञान लेकर जाएं, और आधा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग अचानक अमीर हो जाते हैं, उनके व्यापार में उन्नति हो जाती है, उन्हें हर जगह सम्मान और अवसर मिलने लगता है। लोग सोचते हैं ये तो किस्मत वाला है, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने सही समय पर सही कदम उठाया
आज आपको भी वही अवसर मिला है और अगर आज आप इस मौके को पकड़ लेते हैं तो कल लोग आपको देखकर यही कहेंगे ये तो किस्मत वाला है। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस उपाय को करने के लिए जो आपके जीवन से दुर्भाग्य मिटा देगा और धन का दरवाजा खोल देगा? क्या आप तैयार हैं गुरु जी की उन बातों पर भरोसा करने के लिए जो सदियों से हर उस साधक को सफलता दिलाती रही जिसने इसका पालन किया? तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अभी तो यह केवल शुरुआत है। आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय की अद्भुत लाभ, इससे जुड़ी चेतावनियां, फिर आवश्यक सामग्री और सही स्थान समय, उसके बाद पूरी विधि और अंत में वो सावधानियां। गुरु जी कहते हैं कोई भी व्यक्ति जब जीवन में कठिनाइयों से जूझ रहा होता है, जब घर की लक्ष्मी रूठ जाती और हर ओर से सिर्फ निराशा मिलने लगती है, तब इंसान दो राह पर खड़ा होता है। एक राह होती है हार मान लेने की और दूसरी राह होती है उस अदृश्य शक्ति पर विश्वास करने की जो ब्रह्मांड को संचालित करती है। आज का यह उपाय उसी दूसरी राह की चाबी है। गुरु जी कहते हैं जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा भाग्य बंद हो गया, तब समझ लेना कि वह खुलने वाला है, बस सही द्वार खटखटाना बाकी है और यही सही द्वार है। इस उपाय के अद्भुत लाभ, धन का प्रवाह शुरू होता है। इस उपाय का सबसे पहला और चमत्कारिक परिणाम है धन का प्रवाह। जो पैसा अटक गया था, जो मेहनत रंग नहीं ला रही थी, जो व्यापार में घाटा हो रहा था, वह सब धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। आपके घर में लक्ष्मी का वास होने लगता है। जो काम महीनों से रुके थे वे अचानक चलने लगते हैं। यह सिर्फ कल्पना नहीं है। जो लोग श्रद्धा और नियमों से इस उपाय को करते हैं उन्होंने अनुभव किया कि अचानक उन्हें नए अवसर मिले, अचानक पुराने कर चुकाने का रास्ता खुला और अचानक घर में तंगी की जगह सुख समृद्धि आ गई। दुर्भाग्य का नाश। कई बार हम मेहनत करते हैं लेकिन बार बार असफल होते हैं। इसका कारण केवल मेहनत की कमी नहीं बल्कि दुर्भाग्य की छाया भी होती है। गुरु जी कहते हैं दुर्भाग्य कोई संयोग नहीं, यह वह बोझ जो पिछले कर्मों और नकारात्मक ऊर्जा से पैदा होता है। यह उपाय उस बोझ को हल्का करता है, यह दुर्भाग्य की जंजीरों को तोड़ता है, यह आपको बार बार गिरने से बचाता है और आगे बढ़ने की ताकत देता है। नकारात्मकता का सफाया। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना कारण घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, अचानक बीमारी, नुकसान या अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं? यह सब नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। यह उपाय उस ऊर्जा को बाहर निकाल देता है, मानो किसी ने घर की खिड़कियां खोल दी हो और ताजी हवा अंदर आ गई हो। वातावरण बदल जाता है, मन शांत होने लगता है और घर में शांति और खुशहाली का वास होता है। जीवन में सब कुछ उलझा हुआ होता है, इंसान का आत्मविश्वास भी टूट जाता है, लेकिन जब धन का प्रवाह होता है, जब दुर्भाग्य हटता है और नकारात्मकता दूर होती है, तब अपने आप इंसान का चेहरा चमक उठता है। लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। उसका व्यक्तित्व ऐसा दमदार हो जाता है कि वह भीड़ में अलग नजर आने लगता है। यह उपाय केवल बाहरी सफलता नहीं देता बल्कि भीतर से भी आपकी आत्मा को मजबूत करता है। देव कृपा का अनुभव। इस उपाय का सबसे बड़ा लाभ है देवताओं की कृपा का अनुभव। जब आप श्रद्धा से इस उपाय को करते हैं तो आपको एहसास होता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपका साथ दे रही है। कठिन से कठिन हालात में भी आपको मदद मिलती है, रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। गुरु जी कहते हैं देव कृपा जब मिलती है तब एक साधारण इंसान भी राजा बन जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, चेतावनियां। गुरु जी कहते हैं जहाँ लाभ महान है वहीं लापरवाही भी उतनी ही खतरनाक है, जिन्हें अगर अनदेखा किया गया तो परिणाम उल्टे भी हो सकते हैं। श्रद्धा अनिवार्य है। यह उपाय केवल तभी काम करेगा जब आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे करेंगे। अगर आपके मन में शंका है, अगर आप इसे केवल परखने के लिए कर रहे हैं, तो यह असर नहीं करेगा। गुरु जी कहते हैं आधा विश्वास हमेशा पूरी असफलता लाता है। समय का पालन न करने पर हानि। यह उपाय किसी भी समय नहीं किया जा सकता। ब्रह्मांड की ऊर्जा हर समय समान नहीं होती। अगर आपने सही समय का पालन नहीं किया तो यह उपाय निष्फल रहेगा और कुछ मामलों में गलत समय पर करने से नकारात्मक प्रभाव भी बढ़ सकता है। स्थान की पवित्रता जरूरी है। जिस स्थान पर आप यह उपाय करेंगे वह स्थान शुद्ध होना चाहिए। गंदे या अपवित्र स्थान पर यह उपाय करने से परिणाम उल्टे भी हो सकते हैं। पवित्रता केवल बाहरी सफाई नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी जरूरी है। सामग्री की कमी नहीं होनी चाहिए। इस उपाय में जो भी सामग्री बताई जाएगी वह पूरी और शुद्ध होनी चाहिए। अगर कोई चीज अधूरी रह गई तो उपाय अधूरा हो जाएगा और अधूरा उपाय कभी भी पूरे परिणाम नहीं देता। मजाक या दिखावे के लिए ना करें। कई लोग आध्यात्मिक उपायों को मजाक समझकर करते हैं या केवल दिखावे के लिए करते हैं। यह उपाय उन लोगों के लिए नहीं है। अगर आप इसे मजाक में करेंगे तो यह आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि देव शक्ति से खेलना कभी भी सुरक्षित नहीं होता। गुरु जी कहते हैं जब तक मन और इरादा शुद्ध नहीं होगा तब तक कोई भी उपाय सफल नहीं हो सकता। इसलिए इस उपाय को करने से पहले
मन को शांत करें, नकारात्मक विचारों को त्यागें और इसे पूरी निष्ठा के साथ करें। तो आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय के लिए आवश्यक सामग्री, सही स्थान और सटीक समय, क्योंकि बिना इन तीनों को जाने उपाय अधूरा रहेगा। गुरुजी कहते हैं जब तक बीज सही मिट्टी और सही ऋतु में नहीं बोया जाता तब तक वह फल नहीं देता। इसलिए अब हम आपके सामने रख रहे हैं वो रहस्य जो आपके जीवन में समृद्धि का बीज बोएगा। आवश्यक सामग्री। यह उपाय साधारण नहीं है, इसलिए इसमें उपयोग की जाने वाली हर वस्तु गहराई से जुड़ी हुई है। हर सामग्री एक विशेष ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है और जब ये सारी वस्तुएं मिलकर एक स्थान पर आती हैं तभी वह अद्भुत शक्ति जागृत होती है। पीला कपड़ा। पीला रंग बृहस्पति और समृद्धि का प्रतीक है। यह धन और ज्ञान दोनों को आकर्षित करता है। इस कपड़े पर पूरी विधि संपन्न की जाएगी। साफ तांबे का लोटा। तांबा शुद्धि और दिव्य ऊर्जा का वाहक है। इसे उपाय का केंद्र बनाया जाएगा। गंगा जल या शुद्ध जल। यह जल नकारात्मकता को दूर करता है और वातावरण को पवित्र बनाता है। कुमकुम सिंदूर। ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक। इसका प्रयोग विधि में अनिवार्य है। पीला चावल अक्षत। ये स्थिरता और लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। बिना चावल के पूजन अधूरा है। केसर। केसर वैभव और सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसका प्रयोग धन संपत्ति आकर्षित करने के लिए किया जाता है। गुड़ और काले तिल। ये दोनों ग्रह दोष और दुर्भाग्य को दूर करते हैं, विशेषकर पितृ दोष और शनि से संबंधित बाधाएं हटने में सहायक। दीपक। घी का दीपक। घी का दीपक आत्मा का प्रतीक है। यह उपाय की सफलता का दीपक है। धूप बत्ती और कपूर। वातावरण को शुद्ध करने और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने के लिए। पीली हल्दी की 11 गांठें। हल्दी लक्ष्मी का प्रिय है। यह धन और संतान सुख का द्वार खोलता है। पान का पत्ता और सुपारी। यह समर्पण और पूजन की पूर्णता का प्रतीक है। लाल फूल और पीले फूल। फूल देवताओं को प्रसन्न करने वाले और सकारात्मक ऊर्जा को बुलाने के लिए। एक सिक्का चांदी का हो तो बेहतर। यह भविष्य के लिए धन आकर्षण का माध्यम है। कच्चा दूध और शहद। ये मिश्रण नकारात्मकता को शांत करता है और दिव्य शक्ति को आमंत्रित करता है। सफेद कपास की बत्ती। दीपक में प्रयोग होने वाली बत्ती आत्मा और चेतना का प्रतीक है। सही स्थान। अब बात आती है सही स्थान की। याद रखिए हर स्थान पर यह उपाय सफल नहीं होता। घर का उत्तर पूर्व कोना ईशान कोण यह सबसे पवित्र स्थान माना गया है। यहाँ से दिव्य ऊर्जा का प्रवाह सबसे अधिक होता है। यदि संभव हो तो यही उपाय करें। घर का मंदिर या पूजा स्थल। अगर ईशान कोण उपलब्ध ना हो तो अपने घर के मंदिर या पूजा स्थल पर करें। पीपल या तुलसी के पास यदि घर में मंदिर ना हो तो पीपल या तुलसी के पास भी कर सकते हैं। यह अपने आप में दिव्यता के लिए होता है। गुरुजी कहते हैं जहाँ मन शांत हो और श्रद्धापूर्ण हो वही स्थान पवित्र हो जाता है। सटीक समय। यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि समय ही तय करता है कि उपाय काम करेगा या नहीं। 23 सितंबर का पंचांग विशेष संकेत देता है। अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:55 से लेकर 12:43 तक। यह समय सबसे शुभ माना गया है। अगर संभव हो तो उपाय इसी समय करें। दूसरा विकल्प है ब्रह्म मुहूर्त। सुबह 4:43 से लेकर 5:31 तक। आध्यात्मिक ऊर्जा का चरम। अगर आप पूरी निष्ठा और साधना के भाव से करना चाहते हैं तो यह समय श्रेष्ठ है। संध्या काल सूर्यास्त के बाद 6:18 के आसपास। अब सोचिए जब सही सामग्री, सही स्थान और सही समय तीनों एक साथ जुड़ जाएं तो कैसा परिणाम आएगा। गुरुजी कहते हैं जब तीनों धागे मिलते हैं तभी जीवन की चोटी मजबूत होती है। सामग्री है आपकी भक्ति का माध्यम, स्थान है ऊर्जा का प्रवाह और समय है ब्रह्मांड का दरवाजा। अगर आपने इन तीनों को सही पकड़ लिया तो समझिए आपकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। गुरुजी कहते हैं किसी भी उपाय की सफलता उसकी नियत और उसकी प्रक्रिया में छिपी होती है। इसलिए आगे हम आपको बताएंगे वह संपूर्ण विधि जिसे अगर आप श्रद्धा और नियम से पूरा करें तो धन, समृद्धि और सौभाग्य आपके जीवन में अस्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा। विधि की शुरुआत स्थान की शुद्धि। सबसे उस स्थान को अच्छी तरह से साफ करें जहां आप उपाय करेंगे। जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर छिड़काव करें। याद रखिए शुद्ध वातावरण ही दिव्यता का स्वागत करता है। स्वयं की शुद्धि। उपाय करने से पहले स्नान करें। साफ या पीले हल्के रंग के वस्त्र पहनें। मन को शांत करें और कुछ समय के लिए आंखें बंद कर गहरी सांस लें। पीले वस्त्र का आसन बिछाएं। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। आपके सामने पीले कपड़े का आसन बिछा होना चाहिए। पूजन की मुख्य प्रक्रिया। अब सारी सामग्री को क्रमवार व्यवस्थित करें और एक एक कदम का पालन करें। तांबे का लोटा रखें। लोटे में शुद्ध जल, गंगा जल भरें। उसमें कुछ दाने तिल के और 1 चम्मच शहद डालें। यह लोटा उपाय का केंद्र है।
दीप प्रज्वलित करें। घी का दीपक जलाएं। दीपक में कपास की बत्ती और हल्दी से तिलक करें। दीपक को लोटे के दाईं ओर रखें। धूप और कपूर जलाएं। वातावरण को शुद्ध करने के लिए धूप और कपूर का प्रयोग करें और मन ही मन में यह प्रार्थना करें, हे दिव्य शक्ति, मेरी साधना को स्वीकार करें और मेरे जीवन से अंधकार मिटाएं। अक्षत और कुमकुम अर्पित। लोटे पर कुमकुम और पीले चावल अर्पित करें। यह स्थिरता और समृद्धि का आवाहन करता है। हल्दी की 11 गांठें रखें। लोटे के चारों ओर पीली हल्दी की 11 गांठें रखें। हर गांठ पर हल्का जल छिड़कें और यह प्रार्थना करें। फूल और पान अर्पित। लाल और पीले फूल लोटे पर रखें। पान का पत्ता और सुपारी अर्पित करें। यह पूर्णता और सम्मान का प्रतीक है। विशेष मंत्र जाप। अब मंत्र जाप करें। गुरु जी कहते हैं, बिना मंत्र कोई भी उपाय अधूरा है। मंत्र आत्मा को शक्ति से जोड़ता है। अब यह मंत्र जपे, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम महालक्ष्मी नमः 108 बार। जप करते समय तुलसी या चंदन की माला से करें। हर मंत्र का उच्चारण स्पष्ट और श्रद्धा से करें। विशेष अर्पण। मंत्र जाप के बाद ये कार्य करें। गुड़ और तिल अर्पित करें। लोटे के पास गुड़ और काले तिल मिलाकर रखें। प्रार्थना करें कि दुर्भाग्य और ग्रह बाधाएं दूर हो। अपनी दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र पर केसर का तिलक करें। यह आपके मन और आत्मा को ऊर्जावान बनाएगा। सिक्का अर्पित करें। चांदी या कोई भी साफ सिक्का लोटे में डालें। यह भविष्य के लिए धन आकर्षण का माध्यम बनेगा। दूध और शहद का अर्पण। लोटे के जल में थोड़ा दूध और शहद मिलाएं। यह मिश्रण देव कृपा का प्रतीक है। अंत की प्रक्रिया, आरती करें। दीपक से लोटे की आरती करें। मन में लक्ष्मी का ध्यान करें और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें और कहें, हे दिव्य शक्ति, मेरे जीवन में धन समृद्धि सौभाग्य का वास करे, सभी नकारात्मकता दूर हो। जल का प्रयोग। पूजन पूरा होने के बाद लोटे के जल को घर के मुख्य द्वार पर और घर के कोनों में छिड़कें। शेष जल को तुलसी या किसी पवित्र पौधे में अर्पित करें। सामग्री का विसर्जन। फूल, हल्दी, पान आदि किसी को बहते जल या पेड़ के नीचे विसर्जित करें। सिक्का सुरक्षित रखें और अपनी तिजोरी या धन स्थान पर रखें। गुरु जी कहते हैं, जब यह उपाय पूरे विधि विधान से किया जाता है तो साधक को तुरंत एक हल्कापन और ऊर्जा का अनुभव होता है। घर का वातावरण बदल जाता है, मन का बोझ उतर जाता है और कुछ ही दिनों में जीवन में परिवर्तन महसूस होने लगता है। तो आगे हम आपको बताएंगे विशेष सावधानियां और अंतिम आशीर्वाद, क्योंकि अगर सावधानियां नहीं रखी गई तो पूरा उपाय निष्फल हो सकता है। गुरु जी कहते हैं, सही किया गया उपाय सौगात लाता है और गलत किया गया उपाय जीवन भर की रुकावटों को भी देख सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप हर नियम का पालन करें, शुद्ध मन से करें। उपाय करते समय मन में कोई लालच, क्रोध या नकारात्मक भावना न रखें। केवल श्रद्धा और विश्वास रखें। सही तिथि और समय का पालन करें। पंचांग के अनुसार बताई गई तिथि और मुहूर्त से पहले या बाद में ना करें। सही समय पर ही शक्ति जागृत होती है। स्थान का ध्यान रखें। उपाय हमेशा घर के पवित्र स्थान, मंदिर या खुले वातावरण में करें। खाने पीने का संयम। उपाय वाले दिन मांस मदिरा का सेवन न करें। हल्का सात्विक और शुद्ध भोजन ही करें। गुरु जी कहते हैं, जो साधक श्रद्धा से इस उपाय को करता है उसके जीवन में धन संपत्ति तो आती है, साथ ही सुख शांति और सौभाग्य भी अस्थायी हो जाते हैं। आपको चाहिए कि हर बार इस उपाय के अंत में गुरु और माता लक्ष्मी का धन्यवाद अवश्य करें। जब भी जीवन में सफलता मिले उसका श्रेय केवल अपने अहंकार को न दे, बल्कि ईश्वर और गुरु की कृपा की माने। गुरु जी कहते हैं, यह उपाय केवल धन पाने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन से नकारात्मकता, दुर्भाग्य और बाधाओं को दूर करने वाला अद्भुत माध्यम है। अगर आपने इसे पूरे विश्वास, शुद्ध नियत और बताई गई विधि से किया तो आने वाले दिनों में आपके जीवन में ऐसी खुशहाली आएगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जिस घर में यह उपाय होता है उस घर की चौखट पर दरिद्रता कदम नहीं रख पाती। अब यह उपाय आपके हाथ में है। श्रद्धा और नियत से कीजिए और फिर देखिए कैसे किस्मत आपके दरवाजे पर दस्तक देती है।